नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, मघा नक्षत्र, शूल योग, बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:26 तक और राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज भुवन भास्कर की आराधना है और साथ ही साथ शुक्र की चर्चा है। साथ ही साथ 7 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, राहु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है, चंद्रमा सिंह में, केतु तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। तो रविवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है, राहु की दृष्टि से दृष्ट और गुरु के साथ 6ठे 8वें के संबंध में है। ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गोचर कुंडली में चाहे वो विष योग हो, केमद्रुम योग हो, इस दुर्योग का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन ठीक है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुहूर्त की। 7 अप्रैल दिन शुक्रवार, नामकरण, अन्नप्राशन। साथ ही साथ नौकरी में यदि आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, कोई भी वस्तु खरीदनी है, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का योग बन रहा है। सुई से लेकर के कार, जमीन इत्यादि जो भी खरीदना और बेचना है, सबके लिए मुहूर्त है। बच्चा यदि गोद लेना है, दत्तक पुत्र ग्रहण करना है और आवेदन पत्र भी लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 7:45 से 9:44 तक, या फिर दोपहर में 2:16 से शाम 4:29 के बीच का मुहूर्त है। नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं, कोई नया आभूषण धारण करना चाहते हैं तो प्रातः 8:20 से 9:20 तक, और पैतृक संपत्ति है उसका विभाजन करना है तो उसके लिए मुहूर्त प्रातः 9:44 से 10:28 तक, या दोपहर 12:05 से 1:20 तक का मुहूर्त है। उस दिन एक और श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। लेकिन याद रखिए, यह मुहूर्त जो है आपको ध्यान में रख लेना है। आज ही प्रातः 5 बजे से लेकर के प्रातः 5:56 तक पहला टाइम। एक और टाइम है उस दिन 8:05 से 9:11 तक। आप इस समय में, यह रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है। आप जानते हैं इस मुहूर्त का कितना महत्व है। मैं जब से मुहूर्त बताना प्रारंभ किया हूं तब से रोग विमुक्ति स्नान के बारे में विशेष रूप से आपसे चर्चा करता रहता हूं। जब भी यह मुहूर्त आता है आपको बताता हूं। रोग विमुक्ति स्नान एक ऐसा समय होता है जिस काल में केवल स्नान करना है, कुछ विशेष नहीं करना। मैंने कहा कि आप अलग से कुछ करना चाहें तो जल में थोड़ा सा नीम की पत्ती डाल करके उसको उबाल लें और उससे स्नान कर लें, कोई विशेष कार्य नहीं। परंतु इस समय में स्नान करने भर मात्र से रोग से मुक्ति मिल जाती है। अब सवाल उठता है
कि जिसके लिए रोग ऐसा है जो ठीक ही नहीं हो सकता, मैं कहता हूं उसके लिए भी ये समय बहुत श्रेष्ठ है, चमत्कार होते हैं। आप इस समय में स्नान करके देखिए। गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि में, रात्रि 11 बजे से लेकर के 1:21 तक। तो आप गर्भाधान का मुहूर्त भी है, इसमें आप गर्भाधान इत्यादि पर विचार कर सकते हैं। धनु लग्न में गर्भाधान का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना करें, लेकिन उससे पूर्व चलिए ज्योतिषीय सूत्र की ओर लेकर के चलता हूं। आज चर्चा हम शुक्र की करेंगे। जरा शुक्र के बारे में विचार करिए। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को क्या कहा गया है? शनिदेव को दुख कहा गया है काल पुरुष का, काल पुरुष का विषाद कहा गया है शनिदेव को, परंतु शुक्र को ऐश्वर्य कहा गया है, काल पुरुष का सुख कहा गया है। पर जरा काल पुरुष की कुंडली पर एक बार नजर डालिए। आप देखें कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को 10th और 11th भाव प्राप्त है। 10वां भाव किस चीज का है? कर्म का। 11th भाव लाभ का। लेकिन शुक्र जो काल पुरुष का सुख है, हां 11th भाव भी छठे से छठा होने के कारण रोग की सूचना देता है, परंतु बात यदि शुक्र की करें तो काल पुरुष की कुंडली में दोनों मारक भाव शुक्र को प्राप्त है। आपने गौर किया क्यों? क्योंकि ज्योतिष पूर्णतः आध्यात्म है, पूर्णतः आध्यात्म। और इसका प्रमाण है कि काल पुरुष की कुंडली में सुख और ऐश्वर्य के कारक शुक्र को जो 2 भाव प्राप्त हैं, वो दोनों मारक भाव हैं। जन्म कुंडली का दूसरा और सप्तम मारक भाव कहा गया है। कारण क्योंकि शुक्र उपासना, आध्यात्म, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष के मार्ग में सुख क्या है? सर्वथा बाधक है। ये ग्रह मानव जीवन में मारक का ही तो कार्य करता है। जब आप केवल और केवल इन्हीं सुख भोगों में ही अपना जीवन बर्बाद कर दें, व्यर्थ कर दें, तो सीधी सी बात है मारक स्थिति उत्पन्न हुई। सो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने इनको मारक स्थान दिया। शुक्र मूलतः देखा जाए तो क्या है? तो सैया, सैया सुख। जहां सैया है वहां सुख है, वहां पर शुक्र है। किशोर अवस्था का ही शुक्र को ज्योतिष के मर्मज्ञों ने माना है, और देखा जाए तो किशोर अवस्था पर ही शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में तृतीय, चतुर्थ और 12th भाव में यदि शुक्र हों तो ये अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं, परंतु वहीं सप्तम में शुक्र को अनिष्टप्रद माना गया है। शुक्र यदि जन्म कुंडली में वक्र अवस्था में हो तो भी बहुत अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा के साथ ये अत्यंत प्रभावी हो जाते हैं, और जन्म कुंडली में सूर्य से आगे होने पर इनका श्रेष्ठ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आपकी जन्म कुंडली को जरा खोलिए और देखिए शुक्र आपकी कुंडली में कितने अंश पर है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो ये किशोर अवस्था का ग्रह जन्म कुंडली में राशि के मध्य में हो, यानी 1 से लेकर के 30 अंश, तो मध्य में यानी 12 से 18 के बीच, यही सबसे ज्यादा शुक्र यहीं पर प्रभावशाली होते हैं। वो किसी भी लग्न में हो। गौर करिएगा, मैं ये नहीं कहता कि कारक हो तभी, अकारक हो तब भी शुक्र इस अंश पर हो तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फलदायक है। आशा करता हूं शुक्र से संबंधित ये जानकारी आपके काम आएगी, या यूं कहिए कि पुनरावृत्ति हो जाएगी। चलिए भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, परम उपयोगी और अत्यंत आवश्यक सबको करना है। यहां तक कि आप थोड़े रोगी भी हैं तब भी आपको प्राणायाम कर लेना है। यदि आप मेरे नए दर्शक हैं और प्राणायाम की विधि आपको नहीं पता तो आप इस लिंक पर आइए। एक वीडियो का ये लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इसमें प्राणायाम किस विधि से करनी है मैंने बनाया हुआ एक वीडियो बनाया हुआ है। इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ
बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अभी तक किसी भी कारण से यदि आप भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ नहीं किए हैं तो देखिए, कारण कोई भी हो, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक अगर आप वंचित हैं तो आप विश्वास मानिए अपने जीवन में आपने बहुत कुछ खो दिया। अभी भी समय है जागने का। तो भुवन भास्कर की आराधना आज से ही प्रारंभ करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ठीक है, दिन केतु के नक्षत्र में है। छुट्टी के बावजूद आज का दिन बढ़िया है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य था, वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहिए कि कोई उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है। आज छुट्टी के बावजूद आप शांति से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई कार्य करते रहेंगे, बल्कि किसी काम को करने के चक्कर में थोड़ा टेंशन भी पाल लेंगे। पर कोई बात नहीं, जो भी काम आज आप हाथ में लेते हैं आपका प्रत्येक कार्य बनने वाला है। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मौजूदा काम को छोड़ने के लिए विचार कर रहे हैं तो ये भी आप विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ख्याल रखिएगा, परिवार के सदस्य विशेष करके छोटे बच्चों इत्यादि के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे वो नाराज हो जाएं, घर का माहौल खराब हो। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी विवाद की संभावना है, इसको संभाल लीजिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, दिन आनंद बिताइए, छुट्टी का दिन है, आनंद से ही बीत जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, विशेषकर पेटजन्य रोग, तो छुटकारा मिल जाएगा। बस खान पान पर नियंत्रण आपको रखना होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना आज का दिन आपके लिए भी ठीक है। कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, कोई बड़ा निर्णय था जो आप नहीं ले पा रहे थे, ले लीजिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हालांकि धन लाभ के योग हैं, परंतु काम आपके सारे पूर्ण होने वाले हैं। बल्कि कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए, परंतु अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दूसरों के काम में उतना ही लीन होइए जिससे आपका न बिगड़े। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। आज केवल अपनी मत सुनिए, औरों की भी सुनिए। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक है। कोई सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि करना है या किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। कुछ किसी पार्टी फंक्शन इत्यादि में जाना है तो दिन ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और परिवार के सदस्यों की कही बात को सुनिएगा। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के यदि उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। बस इतना ख्याल रखिए कि कहीं भी रहिए, जिद्द मत करिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक, दाम्पत्य जीवन सुखद। माता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना है। और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भी मानसिक अशांति होने वाली है। वैसे स्वास्थ्य में कोई दूसरा विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि मिथुन की करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, चाहे वो अपने जीवन में, चाहे वो अपने घर में, करिए। आज व्यस्त रहेंगे छुट्टी के बावजूद। दिनचर्या में यदि कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है आपके लिए। दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बीतेगा। अपने प्रियजनों के साथ भी आप अपना समय जरूर बिताइए। छोटी मोटी यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। दोस्तों के साथ आज कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी पुरानी
बात को लेकर के, पुरानी चर्चा को लेकर के आप जहां भी रहेंगे तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। बस ऐसा ध्यान रखिए कि ऐसे किसी बात पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, ऐसे बात को लंबा मत खींचिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जीवन साथी के साथ तालमेल में वृद्धि दिखाई पड़ रही, सुधार होगा। अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है, परंतु कोई नया अनुबंध करना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको बचना है। कोई भी किसी भी तरह का गुस्सा जीवन साथी या प्रेमी पर नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेष करके यदि आप आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थी हैं तो और बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, बस अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो सोच समझ करके, जोश में आकर के कोई काम मत करिए। जोश में आकर के कोई काम करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, परंतु अपने मन की बात हर किसी से मत करिए। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। दूसरों की सुनना आज आपके लिए ज्यादा अच्छा है। भावुक होकर के कोई फैसला मत करिएगा। भावुकता में आकर के कोई निर्णय ले लेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आने वाले दिनों में उसकी तैयारी करिए, परंतु अभी निवेश के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। किसी को धन उधार देना है तो उसके लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। सामने वाले को प्रेम से अच्छी बात कह करके मना कर दीजिए। याद रखिएगा, आज जिद्द करना, क्रोध करना, वाणी पर अनियंत्रित बोलना आपको मुसीबत में डालेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी तरह के फॉर्म इत्यादि भरने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल और सिरदर्द की शिकायत दोनों का ध्यान आपको रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा, योजनाबद्ध ढंग से। छोटी मोटी परेशानियां आज आपके दिन में भी आती रहेंगी। छोटी मोटी परेशानियों के कारण कार्य बाधित होंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ना करें। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। किसी भी प्रकार के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। लेन देन के मामले में आज आपको सावधानी बरतनी होगी। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंता, आज आपके स्वास्थ्य की भी चिंता आपको रहने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु किसी भी प्रकार के नए अनुबंध के लिए दिन ठीक नहीं है। आय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु खर्च की वृद्धि से भी आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रहिएगा। और ऐसे सभी लोग जो मद्यपान मांसाहार इत्यादि के आदि हैं, उनसे भी दूरी बना करके रहिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, विशेषकर जहां रिश्ते की बात हो या जहां रिश्ता हो आपका, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा। इधर उधर की चीज़ों में एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी ज़्यादा रहने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी, कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति, जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं वो विशेष रूप से सचेत रहें। मानसिक अशांति आपकी आज बढ़ने वाली है। सेहत में परेशानी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि कन्या की करें तो कन्या के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज आपकी कोई बड़ी समस्या हल होने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान आज आपको मिल जाएगा। विशेषकर धन की से संबंधित चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मेहनत से पीछे मत हटिए। दिन मेहनत भरा है, लेकिन आप मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। आज सबसे जरूरी बात है, दूसरों के काम आइए। आप अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ निकालेंगे यदि आप दूसरों के काम आते हैं। कुल मिलाकर के आपको सफलता मिलने वाली है, परंतु मानसिक अशांति भी है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर होगी, परंतु आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और यह भी तय है कि आज आपके सभी काम अपने खुद के दम पर होने वाले हैं, किसी और के भरोसे नहीं।
वाणी का व्यय जितना हो सके कम से कम करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद यानी वाद विवाद की स्थिति है, आपको जरा इस तरह के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक ही कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, आलस्य की स्थिति है, आलस्य के कारण आज कोर्स आप अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति, परेशानी और भ्रम की स्थिति, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। कोई बड़ा परिवर्तन अपने जीवन काल में करने की सोच रहे हैं, करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए दिन बहुत बढ़िया है, लाभदायक रहने वाला है दिन। और समझ लीजिए कि उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाला है दिन। सोचे हुए सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता पूर्णतः मिलती दिखाई पड़ रही है। तैयार रहिए, आने वाले दिनों की भी तैयारी करिए। आज का दिन आपके पक्ष में है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ इत्यादि जाना है, जाइए। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। सक्रिय रहेंगे और आपकी सक्रियता से आपको फायदा मिलने वाला है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आज आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठा दिखाई पड़ रहा है। विकास के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए विकास के नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं, परेशानियां आपकी खत्म होती दिखाई पड़ रही हैं। वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। कोई ऐसा मुश्किल कार्य जो कि बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो समझ लीजिए ठोस योजना बनेगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। यानी तुला के जातकों के लिए चहुओर से आज का दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला है। प्रेमियों के लिए ठीक है, प्रेम संबंध में मामूली किसी बात को लेकर के मतभेद हो, लेकिन प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात यदि वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी। घर पे हैं तो पिता के साथ मतभेद। यात्रा आपके लाभप्रद नहीं है। लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, इंटरव्यू इत्यादि देना है तो दे सकते हैं, परंतु बहुत सचेत रहना होगा। आवश्यकता से अधिक मत बोलें। बिन मांगे किसी की मदद के लिए भी आज आपको तैयार नहीं होना है। यानी जरूरत पड़ने पर आपको सही निर्णय लेना होगा। आज का दिन कुछ हद तक आपके लिए चुनौती पेश करने वाला है। छुट्टी के बावजूद अधिकारी की ओर से कोई ऐसा आपको आज्ञा मिल सकता है फोन पर जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध ही हो, परंतु काम करना पड़ेगा। छुट्टी के बावजूद कोई काम मजबूरन आपको करना पड़ेगा। भूमि भवन से संबंधित कोई ना कोई चिंता आपको रहने वाली है। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो शाम होते होते बहुत हद तक आपकी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु कोई अचल संपत्ति से संबंधित काम कर रहे हैं तो जरा सचेत रहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आज जितना हो सके शांत मन से फैसला करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। संभव है संबंध पर भी इसका प्रभाव पड़े। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आलस्य और तनाव की स्थिति आपके लिए रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज सिरदर्द की शिकायत और जिनको सीने में पहले से जलन इत्यादि की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत बढ़िया है। आज धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। बस दूसरों के भरोसे आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी के साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार मत करिएगा जैसा आप खुद के साथ न चाहते हो। इसका ख्याल रखिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। यह संभव है कि फोन पर किसी दोस्त से अच्छी बात हो। धन को लेकर के चिंता थी तो उस चिंता का समाधान मिलेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और जीवन साथी की सलाह आपके लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। सेहत भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार, कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अगर फायदा कम भी हो तो भी परेशान मत होइएगा। दिन अच्छा है, देकर के ही जाएगा। पारिवारिक जीवन पूरी तरह से खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों की यदि चिंता है तो चिंता दूर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलतादायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा।
बाकी स्वास्थ्य में से कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं, बढ़िया है दिन, काम में मन लगेगा, काम सारे बनने वाले हैं। अचानक धन लाभ, परंतु अचानक धन हानि की भी संभावना है। कोई ऐसी परेशानी भी आज आ सकती है जिसका शाम होते होते भी समाधान न मिल पाए। छोटी मोटी परेशानियां हैं, सावधान रहिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। घर का माहौल जितना हो सके शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। परिवार के साथ किसी न किसी मसले पर तू मैं या मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, आपको सावधान रहना होगा। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आज के इस दिन को समझने का प्रयत्न करिए, जितना हो सके खुद को, इस दिन को भी समझने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे मुसीबत होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। और देखा जाए तो आज का दिन चिंता और परेशानी लेकर के आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि धन को लेकर के आपको चिंतित ज़्यादा होना है। धनागमन है आकस्मिक, पर धनहानि भी, इसलिए मैंने कहा परेशानी है। फालतू के खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसके चलते भी परेशानी होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक रहने वाला है दिन। जीवन साथी से मदद मिलेगी, जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। विशेष करके संभव तो बहुत ज़्यादा अधिक गर्म चीज इत्यादि खाने से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो भी करिए सुव्यवस्थित ढंग से करिए। आज केवल बाहर नहीं वरन घर के कार्य को भी पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। घर में कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि बातचीत से आपकी कई तरह की परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी, परंतु बातचीत के दौरान सावधानी बरतिएगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की उन्नति से आज आपको खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि कोई यात्रा इत्यादि है तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। व्यापार में वृद्धि के संयोग मिल रहे हैं। व्यापार अच्छा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद से आज आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को अच्छा माना जाए। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा और जीवन साथी जिस बात को लेकर के खुश हो, जैसे खुश हो उसे उन्हें खुश करने का प्रयत्न करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो कड़ी मेहनत से आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों को जरा सचेत रहना है। आज का दिन कुछ ऐसा परिवर्तन लेकर के आ रहा है जो आपकी मानसिक अशांति का कारण बने। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। कार्य पूरा हो जाए तो उसे रीचेक करने की भी आवश्यकता है। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन बनी रहेंगी। गृह कलह की भी संभावना है। अगर कार्य क्षेत्र पर हैं तो भी परेशानी है। यात्रा बहुत सोच समझ करके वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। सावधानी से हर कार्य करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आज पूरा दिन चिंता, तनाव, परेशानी के साथ ही बीतने वाला है। जितना हो सके परिवार के सदस्यों के साथ, विशेष करके बच्चे हैं तो उनके साथ बिताने का प्रयत्न करिए। आय में रुकावट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मीन राशि के जातकों के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई कार्य जो कि बनने जा रहा है उस कार्य का जिक्र किसी से मत करिएगा। और सबसे जरूरी बात, किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि दाम्पत्य जीवन फिर भी ठीक है, पर जीवन साथी के साथ प्रेम से पेश आइए। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर तनाव है किसी बात को लेकर के तो उस तनाव को आज यथावत रहने दीजिए। ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, बात और बिगड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं है। कोई पुराना रोग आज आपको तकलीफ दे सकता है, परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।